शांति, बाप रे बाप रे बाप रे, नाम तो तेरा शांति है लेकिन पूरे एरिया में तूने नॉइस पॉल्यूशन फैला के रखा है। तू मुझे ये बता, तू इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों करती है? अरे वो क्या है सुष्मिता, हमारा घर ना रेलवे ट्रैक के बाजू में था। अच्छा अच्छा, इसलिए हमारे घर में सब लोग रेलवे से भी ऊंची आवाज में बात करते हैं। अच्छा शांति, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ तेरा इंतजार कर रही है, चल घर पे। ये कौन था? ये मोटू माँ, ये मेरा दूसरा हस्बैंड है। अच्छा सुष्मिता, मैं जल्दी उसको छोड़ने वाली हूँ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये आजकल अपनी मम्मी के साथ बहुत धीमी आवाज में बात करता है। अच्छा ये बता, तूने मुझे क्यों रुकाया? अरे सुष्मिता, मैंने सुना है कि कोई खूनी भागा है, उसका नाम है जग्गा जग्गा। हाँ, जेल से भागा है वो 5 खून करके। लेकिन जेल से भागा कैसे? जेलर का खून करके। हाँ, और मैंने सुना है कि वो अकेली दुकेली औरत के घर में घुस जाता है। हाँ, क्या हुआ भाई, बड़ी सीरियस बातें हो रही हैं? अरे ऐश्वर्या, हाँ शांति, इससे बता दे कि वो जग्गा जेल से छूट गया है। अरे ऐश्वर्या, हाँ उसे ये भी बता दे कि वो अपने ही एरिया में है। अरे ऐश्वर्या, हाँ उसे ये भी बता दे कि अकेली दुकेली औरत को देखकर वो घर में घुस जाता है। बता दे बता दे बता दे बता दे, क्या बताऊं? सारी बातें तो तूने बता दी उसको। अरे वैसे भी शांति, मुझे ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो घर में अकेली रहती नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी ननद रहती है ऋचा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। घर में एक मुजरिम मेरी राह देख रहा है। अच्छा मैं आती हूँ। सुष्मिता, आती हूँ। ऐश्वर्या, ये मुजरिम वाली बात है ना, इसे लाइटली मत लेना। हाँ, कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारी हिफाजत के लिए। अरे तू मेरी फिक्र मत कर, अपनी हिफाजत के बारे में सोच। अरे वो तेरा टपोरी भाई जो है 24 घंटे बाहर घूमता रहता है, और तेरा बेचारा भोला बाला सीधा प्रोफेसर हस्बैंड कहीं सचमुच जग्गा तुम्हारे घर आ गया ना, तो उसे बाहर निकालने के बजाय वो प्रोफेसर उसे लेक्चर देने शुरू कर देगा। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, उस ऐश्वर्या की बच्ची को समझा देना, मैं किसी अरे गहरे आदमी को लेक्चर नहीं देता, और लेक्चर देने की मैं फीस वसूल करता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए लालू? अरे उस खूनी जगह को घर से निकालने के बजाय उससे फीस लेकर उसे लेक्चर दोगी तुम? ऑफ कोर्स, प्रोफेसर देशपांडे कोई काम मुफ्त में नहीं करता। अरे बुद्धू, तुम्हारी समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अरे क्या हुआ दीदी? अरे देखो ना, तुम्हारे जीजू कह रहे हैं उस खूनी जगह को घर से निकालने के बजाय उससे फीस लेकर उसे लेक्चर देंगे। हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? जिंदगी में पहली बात तो जीजू कोई फायदे की बात करे। वेरी गुड जीजू। सचिन, मैं उस खूनी जगह की बात कर रही हूँ। खूनी जग्गा, वो कुका डाकू जो जेल से फरार हो चुका है। हाँ, मतलब तुम भी जानते हो उसके बारे में ना? अरे मैं तो क्या, पूरा एरिया जानता है दीदी, और तो और वो इसी एरिया में छुपा हुआ है। अरे हाँ, वो शांति भी कह रही थी कि अकेली दुकेली औरत को देखकर घर में घुस जाता है वो। क्या? अब दीदी मुझे याद है, मैं ना 2-3 दिन के लिए पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। लालू, तुम तो शाम को जल्दी घर आ जाना। ओके। अरे क्या फर्क पड़ता है डार्लिंग, खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद कर लेना। तो मैं कर ही लूंगी, फिर भी कोशिश तो करना जल्दी आने की। मुझे जरा डाउटफुल लग रहा है। क्या है, मुझे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहरगांव जाना पड़ेगा। क्यों? वो हमारी कॉलेज का सेमिनार है ना पुणे में। सेमिनार गया भाड़ में, ये भी नहीं है तुम भी नहीं हो, मैं क्या घर में अकेली रहूंगी क्या? तो क्या मैं ये समझू कि मेरी बहादुर दीदी डर गई? मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं क्या ऐश्वर्या हूँ क्या? वेरी गुड दीदी, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। हाँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा डार्लिंग, तो मैं चलता हूँ। लालू, हो सके तो सेमिनार कैंसिल कर देना प्लीज। ठीक है, तुम अगर इतना डर रही हो तो कैंसिल करवा देता हूँ। डरता कौन है? नहीं, मैं क्या ऐश्वर्या हूँ? नहीं। तुम जाओ जाओ, मैं अंदर से दरवाजे खिड़कियां बंद कर दूंगी। ओके ओके, और कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश करे ना, तो मुझे फोन नहीं, ऐश्वर्या को बुला लेना। ऐश्वर्या को? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले उसे डराने की कोशिश की है। बाकी सब आपकी मेहरबानी है। हाँ जी, ओके, नमस्कार नमस्कार। कभी अपनी भी किताबें पढ़ लिया कर। मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, कम वक्त करेगी। पकड़ो। अरे किसकी बात कर रही है तुम भाभी ऐश्वर्या? कम बात कह रही है भैया, समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं। हो समझ गया, ये सुष्मिता की बात कर रही है। क्यों, क्या किया उसने? अरे वो शांति बता रही थी कि जेल में से कोई जग्गा नाम का गुंडा मवाली बाहर आ गया, तो सुष्मिता मुझे कह रही है कि ध्यान रखना तुम्हारे घर में ना घुस जाए। वो तुम्हें क्यों कह रही थी ध्यान रखने को? अरे क्योंकि वो अकेली दुकेली औरतों को देखकर घर में घुस जाता है। ओ, अकेली दुकेली औरतों को देख के घर में घुस जाता है। मतलब मेरे यहाँ रहने से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब अपना ख्याल रखना, और ऋचा तू भी अपना ख्याल रखना। शाम को मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, और अगर कोई घर में घुस जाए ना तो मुझे फोन कर देना। क्यों, तुम क्या कर लोगे? अरे थोड़ी सी और देर से आऊंगा। क्या? मेरा कहने का मतलब है पुलिस को लेकर आऊंगा यार। वैसे तुम बाहर से अंदर आ रही, कोई गुंडा हुंडा तो नहीं था बाहर? नहीं था कोई गुंडा। फिर ठीक है, तो मैं चलता हूँ। फिर मुझे जाने में कोई खतरा नहीं है। जाऊँ? मनु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। मैं और डरपोक क्या बात कर रही है? वो तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपने कपड़े नहीं खराब होने चाहिए मेरे, इसलिए बात करते डरपोक है। वैसे कोई था तो नहीं बात? नहीं था।
जाओ। जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय भाभी, जो अगर वो जग्गा हमारे घर में घुसा है तो आप क्या करोगी? अरे डरती क्यों है, उसे सुष्मिता के घर भेज देंगे। अरे आइडिया, क्या आइडिया? सुष्मिता मुझे डरा रही थी ना, चल हम उसे डराते हैं। हेलो। सुष्मिता, हाँ बोलो ऐश्वर्या। अरे घर पे अकेली हो क्या? क्यों? अरे तुम्हारे घर के आसपास कोई गुंडा मवाली चक्कर काट रहा है। ठीक है ठीक है। चल चल देखते हैं मजा। देखा कैसे पसीना पसीना हो गया। हेलो प्रोफेसर शीतल। हेलो। अरे ये आप क्या कर रही हैं? कॉलेज की लड़कियों के लिए नोटिस बोर्ड पर कुछ कटिंग्स डिस्प्ले कर रही हूँ। जरा देखो किसके कटिंग्स है। दरअसल एक खूंखार डाकू जग्गा जेल से भाग गया है, तो मैं लड़कियों को सावधान करना चाहती हूँ कि वो घर में अकेली ना रहे। अरे हाँ, आज सुबह मेरी वाइफ भी जग्गा डाकू के बारे में बात कर रही थी। बाय द वे प्रोफेसर देशपांडे, वो डाकू आप ही के एरिया में घूम रहा है। क्या कह रही हैं? शीतल जी, ये जग्गा डाकू से किसी मर्द को तो खतरा नहीं ना? क्या मतलब? नहीं, मैंने सुना है वो औरतों को अकेली देखकर घर में घुस जाता है। किसी मर्द को अकेला देखकर तो घर में नहीं घुसता ना? प्रोफेसर देशपांडे, आप डर रहे हैं तो क्या वक्त पड़ने पर आप अपनी बीवी की हिफाजत नहीं करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ उल्टा है ना, वक्त आने पर मेरी वाइफ मेरी हिफाजत करती है। तो कम से कम आप उसे सावधान कर दीजिए कि जब वो घर में रहे तो खिड़की दरवाजे बंद रखें। नहीं, वो तो मैंने कर दिया है। हाँ? वैसे प्रोफेसर शीतल, ये जग्गा डाकू वाकई में बहुत ही डेंजरस आदमी है। डेंजरस? अरे अगर आप उसके कारनामे सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पता है एक बार क्या हुआ? एक औरत घर में अकेली थी, बेचारी रसोई में काम कर रही थी। ये डाकू आहिस्ता से उसके पीछे पहुंच गया और अचानक उसकी गर्दन दबोच ली। प्रिंसिपल जग्गा। सॉरी प्रिंसिपल साहब। क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हो? अब मुझे लगा जग्गा डाकू आ गया है। अरे हंस क्या रहे? आपने मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा? नीचे उतर जाता तो। मैंने तुम्हारे कंधे पर इसलिए हाथ रखा कि जब भी मैं तुम्हें दूर से पुकारता हूँ ना तो तुम मुझे अवॉइड करके भाग जाते हो। सॉरी प्रिंसिपल साहब। वैसे क्या काम है? काम यह है कि आज शाम को हमारे प्रोफेसर का जो सेमिनार है उसका बंदोबस्त किया। अरे भाड़ में गया आपका बंदोबस्त। क्या? यहाँ पहले मेरी वाइफ की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। सिक्योरिटी वो किस लिए? आपको पता नहीं, जग्गा नाम का एक खूंखार डाकू हमारे शहर में घूम रहा है। आपकी वाइफ को भी फोन करके बता दीजिएगा कि वो अकेली घर में ना रहे, किसी पड़ोसी को बुला ले। देशपांडे! पांडे! पांडे! क्या बात है देशपांडे, बहुत टेंशन में लग रहा है। पांडे, क्या तू जानता है जग्गा नाम का एक खतरनाक डाकू जेल तोड़ के भाग गया है? तू है क्या? अरे मैं जग्गा डाकू होता तो यहाँ खड़े खड़े तेरे साथ बात क्यों करता? हाथ साफ करके यहाँ से चला नहीं जाता? तेरे बात करने के तरीके से ऐसा लगता तेरा इरादा वही था। वैसे तो मेरा इरादा ऐसा ही था, लेकिन जब से पुलिस एनकाउंटर में भाई लोग मारे जाने लगे, मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब ये बताया बात क्या है? और सुन, उस डाकू की बात मैगी के सामने मत करना, वरना वो घर जाने के लिए कहेगी। ओके ओके। पांडे, हाँ। मुझे अंदर से खबर मिली है कि वो जग्गा डाकू हमारे ही एरिया में छुपा हुआ है। मुझे मालूम है, मुझे सुबह ऐश्वर्या ने बताया, लेकिन मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐश्वर्या बहुत बहादुर है। अच्छा, तेरी बीवी बहादुर है? Yes. नहीं, वो बहादुर होती तो मेरी बीवी सुष्मिता ने कभी तेरी बीवी के साथ संबंध नहीं बिगाड़े होते। तेरा कहने का मतलब है कि ऐश्वर्या डरपोक है? नहीं तो टेस्ट कर लेते हैं ना। अगर वो बहादुर साबित हुई तो मैं सुष्मिता से कहूंगा कि ऐश्वर्या के साथ अपने संबंध सुधार ले। हाँ, तू चाहता है कि मेरी बीवी तेरी बीवी के बॉडीगार्ड बन के रहे? अरे बॉडीगार्ड तो वो तब बनेगी जब वो बहादुर साबित होगी। अरे मेरी बीवी बहुत बहादुर है, कराटे चैंपियन रह चुकी है यार। कराटे चैंपियन? Yes. अच्छा, अब मेरी समझ में आया कि तेरे हाथ और पैरों पर बार बार सूजन क्यों आ जाता है। मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी बीवी बहुत बहादुर है और तेरी बीवी बहुत डरपोक है। उस दिन अंधेरे में मुझे देखा कैसे चिकरी। पांडु के बच्चे, तो मेरी बीवी के सामने अंधेरे में जाने की क्या जरूरत थी? यार लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी। वैसे एक बात बोलूं पांडु, हाँ? तू उजाले में भी किसी औरत के सामने चला जाएगा ना तो वो फौरन बेहोश हो जाएगी। टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कर। मुद्दे की बात तो ये है कि मेरी बीवी बहुत बहादुर है और तेरी बीवी बहुत डरपोक है। ठीक है, तो टेस्ट कर लेते हैं। कैसे? कैसे? तू जग्गा डाकू बनके मेरी बीवी के पास जा और मैं जग्गा डाकू बनके तेरी बीवी के पास जाऊंगा, तब पता चलेगा किसकी बीवी जग्गा डाकू से डरती है। ठीक है? सर, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। एक काम करो, तुम डिक्टेशन लिखो। हाँ, लिखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर आप बताइए ना, ये जग्गा डाकू कौन है? ओह, अब तो बताना ही पड़ेगा। जग्गा डाकू कोई नहीं है, एक मामूली सा इंसान है जिसने सिर्फ 50 मर्डर किए हैं मैगी, और बाद में जेलर का मर्डर करके वो जेल तोड़ के भाग गया है और आजकल हमारे ही एरिया में छुपा हुआ है। ओह माय गॉड! सर मैं घर जल्दी जाऊं सर? थैंक यू। जाओ, संभल के जाना। हाँ मैगी, संभल के जाना बच्चे। डिक्टेशन कौन लिखेगा अब? अरे मैं लिखूंगा। तू लिखेगा? है? तू लिखेगा? आजा गोदी में बैठ जा। अच्छा, गोदी में बैठ जा। पांडु,
तू जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। हेलो। हेलो शीतल, मैं सुष्मिता बोल रही हूँ। हाँ सुष्मिता जी बोलिए। अरे देशपांडे जी है क्या वहाँ पे? वो तो कब के निकल गए। ओह गॉड, निकल गए। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके, ये लालू भी कहाँ गया? हेलो। अरे सुष्मिता, तेरे घर के आसपास कोई चक्कर काट रहा है। देख ऐश्वर्या, तू सुबह से मुझे 10 बार कह चुकी है कि मेरे घर के सामने कोई चक्कर काट रहा है, लेकिन मेरे घर के सामने तो कोई भी नहीं है। तेरे ही घर के सामने कोई चक्कर काट रहा है, जाके देख। क्या? डर गई ना? मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। भाभी, ओ भाभी। अच्छा भाभी, मैं पिकनिक जा रही हूँ। पिकनिक? हाँ, मैंने आपको बताया तो था, मैं अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए पिकनिक जा रही हूँ। रिचा, जाना जरूरी है क्या? क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या हो भाभी, कुछ बताइए तो सही। रिचा, तू चली जाएगी तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आप डर रही है? आप ही तो सुष्मिता दीदी को जब से डरा रही थी। हाँ, लेकिन तब तो तू मेरे साथ थी। अच्छा भाभी, अगर आपको ज्यादा डर लगे ना तो भैया को ऑफिस से फोन करके बुला लेना। अच्छा मैं चलती हूँ। रिचा, थोड़ी देर बाद चले जाना ना प्लीज। बात क्या है भाभी? पता वो क्या है कि बाहर कोई ना आदमी कंटोपी पहने चक्कर काट रहा है, शायद वो जग्गा है। क्या हुआ? अरे भाभी, वो जग्गा है, वो सचिन है। सचिन? हाँ, वो क्या है ना, हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। वो इडियट अभी से टोपी पहन के खड़ा है। ओए रिचा मोटी, ओ जल्दी उतर। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। बाय भाभी। पागल कहेंगी, ऐसे ही डर गई। और ये सुष्मिता की बच्ची भी मुझे डराती रहती है हमेशा। पांडे, हाँ, सबसे पहले हम फोन करके ट्राई कर लेते हैं कि हम दोनों में से किसकी बीवी ज्यादा डरपोक है। पहले मैं ट्राई करूंगा तेरी बीवी को फोन करके। ओके, अच्छा, फोन नंबर मालूम है? मालूम है। मालूम है? कैसे? ऐश्वर्या की बच्ची, तू कितनी बार मुझे डराएगी? हाँ देख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। सुष्मिता देशपांडे जी, मैं जग्गा डाकू बोल रहा हूँ। हाँ, अब सुनिए, आपके पास जितने भी गहने हैं ना, ऐसे तो 1-2 ही होंगे, चलो जितने भी हैं वो बैग में रख लीजिए, मैं लेने आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी रख देना। थैंक यू। हेलो हेलो। पांडु, हाँ? ये तूने क्या किया? डाकू लोग ऐसे बात कर रहे हैं? अरे तू तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई नौकर बात कर रहा है। तुम्हें कैसे बात करते हैं? इधर आ, मैं दिखाता हूँ। इधर आ, मुझे भी तेरे घर का नंबर मालूम है। मालूम की दिवाली लगी इसको भी। जरूर सुष्मिता का ही फोन। हेलो। हेलो ऐश्वर्या। हाँ, मैं कौन बोल रहा हूँ? जग्गा डाकू बोल रहा हूँ। जग्गा डाकू? हाँ, जग्गा डाकू। सुन बे छमिया। छमिया नहीं, ऐश्वर्या। एक ही बात है। सुन बे छमिया, आधे घंटे में मैं तेरे घर पर पहुंच रहा हूँ। जितने भी घर में गहने हैं सारे बैग में डाल के रखना, समझी? वरना तुझे काट के रख दूंगा। अरे चाकू चुकू है या मैं तुझे दूं? कैसी बात कर रहा है पांडे? अपनी बीवी को मारने के लिए तू मुझे चाकू देगा? अरे मारने की बात नहीं कर रहा, तूने उसको धमकी दी इसलिए कह रहा हूं। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, फोन चालू है। और सुन बे, तेरे घर में वो रिचा विच्चा तो नहीं है ना? रिचा? तुम रिचा को कैसे जानते हो? जानता है, जग्गा डाकू सबको जानता है। और सुने छमिया, जब अपन की मोना डार्लिंग काम छोड़ के चली जाएगी ना, तब अपन रिचा को ही काम पर रखने वाला, समझे? मजाक कर रहा हूं। अच्छा मजाक। और सुन बे, पुलिस को खबर की ना तो अपन तेरे को लुढ़का डालेगा, समझी क्या? चल फोन कट कर, फोन कट कर। सचमुच का जग्गा डाकू लगता है यार। ये कर रहा हूँ। फोन चालू है। फोन चालू है। आइए, फोन चालू है। चालू है, फोन चालू है। अरे रिसीवर कहाँ है? यहाँ है। एक्सक्यूज मी, आपने पांडे को देखा है? अरे देशपांडे, मैं ही पांडे हूँ। अरे सॉरी, तूने मोजा पहन लिया इसलिए पता नहीं चला। मोजा? सॉक्स सर का सॉक्स। तू भी पहन। पहन लेता हूँ। बाप रे,
दो गुंडे। सुष्मिता को बताना होगा। चल अब घर जाके बीवियों को डराते हैं। पहले तू मेरी बीवी को डरा, बाद में मैं तेरी बीवी को डराऊंगा। ठीक है। हेलो। ओफ ऐश्वर्या, क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो? अरे सुष्मिता, 2 नकाबपोश गुंडे हमारे मकानों के आसपास घूम रहे हैं। मैंने अभी उन्हें देखा है। देखो ऐश्वर्या, तुम्हारी इस बचकानी हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब बस भी करो। अरे भाई सच बोल रही हूँ मैं, वो बाहर टहल रहे, जाके देखो। हेलो। अरे इसने तो फोन नहीं रख दिया, मुझ पर विश्वास ही नहीं करती। अब क्या करूं? हाँ। हेलो, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। देखिए, जुहू तारा रोड, सांता क्रूज वेस्ट से मैं बोल रही हूँ, ऐश्वर्या पांडे। हमारे मकानों के यहाँ आसपास 2 नकाबपोश गुंडे घूम रहे हैं। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। हाँ जी। क्या आप ये न्यूज टीवी पे दिखाएंगे? अभी अभी मिली खबर के अनुसार जेल से फरार मुजरिम जग्गा जुहू तारा रोड पर टहल रहा है। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि वो अपने अपने दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद कर ले और जैसे ही ये जग्गा नजर आए तो पास के पुलिस स्टेशन में इत्तला कर दे। पुलिस में इत्तला करने वाले को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपयों का इनाम दिया जाएगा। कमाल है, मैं यहाँ बैठा हूँ और टीवी पे खबर आ रही है मैं जुहू तारा रोड पे घूम रहा हूँ। बेबी डार्लिंग, यस सर। अभी जाके पता करो ये किसकी चाल है। ओके सर। किसे फोन कर रही हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, मेरी बहन हवलदार है ना। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन वो पुलिस में कैसे भर्ती हो गई? डरो मत, उसकी हाइट मुझसे 1 इंच ज्यादा है ना, इसलिए उसे पुलिस में ले लिया और मैं यहाँ अंडरवर्ल्ड में चली आई। लाइफ में हाइट कितनी इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? तुम्हें पता है, लास्ट टाइम पुलिस की गोली मेरे सर के 1 इंच ऊपर से निकल गई थी। अगर मेरी हाइट 1 इंच ज्यादा होती तो मेरे भेजे का तो खीमा घोटाला बन गया होता। फोन करो, जल्दी खबर निकालो। हेलो, हवलदार चंदा है? हाँ दीदी, मैं बेबी। तुम्हें जग्गा की खबर किसने दी? ओह अच्छा ठीक है। किसने खबर दी? कोई ऐश्वर्या पांडे है। ऐश्वर्या पांडे? इसमें गोली क्यों नहीं भरी? हेलो। हेलो सुष्मिता। कौन ऐश्वर्या? ओह सुष्मिता, प्लीज प्लीज फोन नीचे मत रखना। वो गुंडे जो है ना, वो किसी भी वक्त तुम्हारे या मेरे घर में आ सकते हैं। जग्गा? ये क्या किया दीदी आपने? सचिन तुम? अरे मैं तो समझी थी जग्गा है। अरे जग्गा डाकू को भी आप इतनी जोर से मारते तो वो बेचारा भी मर जाता है। ये क्या किया आपने? तू अगर ये गेटअप में घूमेगा ना तो मर ही जाएगा। अरे लेकिन तू तो पिकनिक पे जाने वाला था ना? हाँ, वो हमने प्लान कैंसिल कर दिया दीदी। क्यों? हमने सोचा कि आप और ऐश्वर्या भाभी दोनों घर में अकेले हैं और वो जग्गा डाकू भी शहर में घूम रहा है, तो हमारा पिकनिक जाना उचित नहीं है ना। और इसका सिला ये दिया आपने। सचिन सॉरी सॉरी, चलो अंदर चलो, मैं पट्टी लगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पहला डंडा मारती हो, बाद में मलहम पट्टी करती हो। नो, मैं सॉरी कहा। अरे नो। I said sorry ना। जग्गा, जितने भी गहने ला के मुझे दे दो। मेरे पास गहने नहीं है। गहने नहीं है? तो ठीक है, जितने भी पैसे ला के मुझे दे दो, वरना अरे पांडे जी आओ। मैंने सोचा था ये तो अकेली होगी यार। लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे सुष्मिता जी, मैंने और देश पांडे ने तय किया था ये देखने के लिए कि उसकी बीवी ज्यादा हिम्मत वाली है या मेरी बीवी ज्यादा हिम्मत वाली है, इसलिए मैं यहाँ चला आया और वो वहाँ चला गया। अच्छा, क्या यानी जीजू जग्गा डाकू का भेष लेकर ऐश्वर्या भाभी के घर चले गए? हेलो हेलो, पांडे जी है क्या? नहीं है? कहाँ गए? पता नहीं। गॉड, तेरे भैया को भी आज ही कहीं जाना था। अब क्या करेंगे भाभी? क्या करें? थैंक गॉड तू पिकनिक से आधे में ही वापस आ गई रीचा। लेकिन भाभी मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं देखती हूँ, हो सकता है जग्गा डाकू। नहीं, रीचा तू दरवाजा मत खोलना, बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। लेकिन हो सकता है वो भैया हो। अरे तेरे भैया के पास चाबी है भाई। अच्छा ऐसे करते हैं रीचा, हम लोग दोनों छुप जाते हैं। अगर जग्गा डाकू है ना तो उसे अटैक करेंगे। हाँ भाभी, चल चल चल। ऐश्वर्या पांडे का घर जिसने पुलिस में खबर दी थी, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
सुधा जी, ऐश्वर्या को मत बताना मैं जग्गा बन के यहाँ आया था। ठीक है। सुष्मिता, ओ सुष्मिता, प्लीज बताना नहीं। लगता है ऐश्वर्या ने लालू का काम तमाम कर दिया। आओ देखते हैं। ऐश्वर्या, तुमने जग्गा को मारा तो नहीं? अरे मैंने मार मार के उसकी चटनी बना दी। ये तुमने क्या किया? अरे वो मेरा लालू था। अरे नहीं, वो जग्गा ही है। तो जीजू कहाँ गए? मैं यहाँ। अरे देश पांडे, तू मेरे घर नहीं गया? मैं तेरे घर जा ही रहा था पांडे कि रास्ते में मैंने रियल जग्गा डाकू को देखा, इसलिए डर के मैं थोड़ा पीछे भागा और सीधा पहुंच गया पुलिस स्टेशन। हाँ मैडम, जग्गा डाकू को पकड़ने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अब वो इनाम मुझे मिलेगा नहीं, ऐश्वर्या को मिलेगा। थैंक यू देश पांडे। ये तुमने